भारतीय इंडस्ट्री के लिए, एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है कि इतने सारे देश तेजस मार्क 1A में रुचि दिखा रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि ये एक आधुनिक जहाज है। अगली बड़ी अपडेट ब्राजील को लेकर आ रही है। दोस्तों, ब्राजील जैसा कि आपको पता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को एक्सप्लोर कर रहा है और जहां तक रिपोर्ट सामने आई है, ब्राजील काफी इनसे इंप्रेस भी हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये डील इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत से जो बार्टर सिस्टम है, इसके बारे में हमें जो भनक है वो लग चुकी थी और अब ऐसा ही हो रहा है। ब्राजील बेसिकली तेजस मार्क 1A की खरीद के लिए जो बार्टर डील है, इसको लेकर एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी को, जहां पर ब्राजील का कहना है कि अगर एम्ब्रेयर का जो C390 मिलेनियम है, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा MTA प्रोग्राम यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंतर्गत खरीदा गया, जिसमें भारत को 60 से 80 की संख्या में एयरक्राफ्ट की जरूरत है, तो ब्राजील के लिए काफी आसान हो जाएगा कि वो तेजस मार्क 1A को खरीदें, ताकि ब्राजील अपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको मॉडर्नाइज कर सके और एडवांस फाइटर्स को ऐड कर सके। क्योंकि ब्राजील काफी लंबे समय से जो अपनी एयरफोर्स है उसको मॉडर्नाइज करने पर प्रयास कर रहा है और वो अपने पुराने जो नॉर्थरॉप F5 टाइगर 2 फाइटर जेट्स है, इनको रिप्लेस करना चाहता है, क्योंकि वो अपने सर्विस लाइफ को ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं और अब क्योंकि F5 पुराने हो चुके हैं तो उनको रिप्लेस करना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए ब्राजील को एक एडवांस वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और डिफेंस रिपोर्ट ये कहती हैं कि उनके नजर में इस समय तेजस मार्क 1A एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए वो बार्टर सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ब्राजील जो है, अगर ये कहता है कि भारत जो C390 मिलेनियम है इसको सेलेक्ट करता है, तो ब्राजील तेजस मार्क 1A को खरीदेगा। हालांकि जो ग्रिपेन E है, इसको भी उन्होंने इंडक्ट कर रखा है सर्विस में, जो कि हाईली कैपेबल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन अब जो एयरक्राफ्ट की तलाश वो कर रहे हैं वो एक लाइट वेट कैटेगरी का होना चाहिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप होना चाहिए, उसमें एडवांस एवियोनिक और उसमें जो एडवांस वेपन सिस्टम है वो होनी चाहिए और उनके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी होना चाहिए। तो ऐसे में जो ब्राजील के नजर में तेजस मार्क 1A है, ये सबसे उत्तम प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आया है। अब क्योंकि इसमें जो डाइवर्स वेपन सिस्टम है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो इससे ब्राजील का मानना है कि ये एयरक्राफ्ट उनके लिए काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एक उन्नत प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। हो सकता है G20 में ब्राजील और इंडिया की कोई सीक्रेट मुलाकात भी हो और फिर PM मोदी तीसरे देश के दौरे पर जाने वाले हैं और वो देश दूसरा दुबई बनने वाला है। जिस देश में PM मोदी जाने वाली है, उस देश में काफी बड़ी मात्रा में तेल के भंडार मिले। हो सकता है कि भारत को उस तेल को निकालने की डील मिल सकती है। तो हमें आने वाले वक्त में पता चल सकता है कि PM मोदी हमारे लिए क्या क्या लाने वाले हैं और फाइटर जेट की डील जल्दी हो सकती है। जिस तरह से PM मोदी और ब्राजील एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि जल्दी कोई बड़ी खुशखबर आने वाली है। PM मोदी अभी गुयाना देश पहुंच चुके हैं करने के लिए। तो जो ग्रिपेन E ब्राजील द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एक्चुअली मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं। इवन इंडिया के MRFA कंपटीशन में भी इंडिया को ऑफर किए गए हैं। वहीं पर जो LCA तेजस है, ये लाइट कैटेगरी के फाइटर है और ये चीज़ ब्राजीलियन एयरफोर्स द्वारा कंफर्म करी गई है कि एडिशनल फाइटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट ब्राजीलियन एयरफोर्स को है। तो ये बात हम आपको बता दें कि इंडिया द्वारा पहले ही जो वेपन्स तेजस के लिए बनाए जा रहे हैं, ये ब्राजील को ऑफर किए गए थे इनके ग्रिपेन के लिए। स्पेशली यहाँ पर अस्त्र मिसाइल को इनके ग्रिपेन के लिए ऑफर किया गया था और ब्राजील ने यहाँ पर काफी इंटरेस्ट भी शोकेस किया था, क्योंकि ये चीपर ऑल्टरनेटिव है वेस्टर्न वेपन्स का, जहाँ पर प्राइस टू परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बेहतर है। तो ये चीज हम जानते हैं कि ब्राजील द्वारा हमारे हेलीकॉप्टर्स में भी इंटरेस्ट शोकेस किया गया है, पर LCA तेजस में इंटरेस्ट शोकेस करना ये एक काफी नई न्यूज है। जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स HL को मिलना चालू होंगे तो तेजस मार्क 1A का जो प्रोडक्शन है ये फुल स्केल में पुश किया जा पाएगा, जिसकी वजह से हम ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने में सक्षम होंगे कि हम इन फाइटर प्लेटफॉर्म को बना भी सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से हम इन प्लेटफॉर्म्स को बनाते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स को हम 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से दे सकते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स हम एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको लेकर ये जो नासिक बेस्ड फैसिलिटी है, इसको स्पेशली बनाया गया था। तो ब्राजील एयरफोर्स करीबन 43 के नंबर में नॉर्थरॉप F5 फाइटर्स को ऑपरेट करती है। ये फाइटर्स खुद लाइट कैटेगरी के फाइटर्स हैं और पहले ये मानकर चला जा रहा था कि इनको ग्रिपेन फाइटर्स से रिप्लेस किया जाएगा। तो टोटल जो ग्रिपेन E ऑर्डर किए गए हैं, ये 40 के नंबर में किए गए हैं, जो कि सफिशिएंट नंबर लगते हैं 43 F5 को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन ये चीज हम आपको बता दें कि ग्रिपेन ब्राजीलियन एयरफोर्स ने रिसीव करना स्टार्ट कर दिए हैं, पर ये एडिशनल F5s को अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, उनको रिप्लेस नहीं किया गया है। ऑल्दो शुरुआत में जो F5s हैं, ये 78 के नंबर्स में इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि अब घटकर 43 हो गए हैं। तो LCA तेजस इनकी फ्लीट को बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है और जो मार्क 1A वेरिएंट है, ये इनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव मॉडर्न सॉल्यूशन हो सकता है। ये पहले भी तेजस को कई कंट्रीज ने इवेल्युएट किया है, पर बाद में वो ऑल्टरनेटिव्स पर गए हैं। अब इस डील का भविष्य क्या होगा, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय श्री राम।